नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। और बाजार में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यही कि बाजार की जो ये रिकवरी है ये कितनी टिकाऊ है। इस दौरान फिच ने अदानी की दो समूह की कंपनियों को जो है चिंता जताई है, उनके कर्ज को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के। अब इसका असर अदानी की कंपनियों पर और ख़ासतौर से जिन दो कंपनियों का जिक्र हुआ है उस पर क्या पड़ेगा। वेदांता को लेकर के क्रिसिल ने डाउनग्रेड किया है। आप अगर वेदांता में निवेशित है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले एक घंटे में हम तलाशेंगे। और साथ ही आपके भी शेयर बाजार से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप जुड़ना चाह रहे हैं और पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है तो बता दें 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आपको जुड़ना है। बहुत आसान तरीका है। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया है आपका, क्या बाजार में जो रिकवरी आई है इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर ये जो रिकवरी है ये एक छलावा साबित हो सकती है। इन तमाम तरह के प्रश्न जो भी आपके मन में हो आप भेजिए हमें। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपने कार्यक्रम में पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। तो लंबे समय बाद इस तरह की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है बाज़ार के अंदर और बाज़ार लगातार नए उच्चतम स्तर इंट्राडे लेवल पे हम देख रहे हैं। वरना होता ये था अक्सर कि बाज़ार ऊपर की तरफ खुलते थे और उसका धीरे 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 करके नीचे आते थे। और अब आज हम देख रहे हैं इंट्राडे चार्ट आप देखिए कि बाज़ार किस तरीके से टिक बाई टिक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर बात करें तो 17,210 पे निफ्टी की शुरुआत हुई और जो हाई लगा है थोड़ी देर पहले वो है 17,364 का। उन्हीं के आसपास अभी कामकाज करता हुआ 17,350 के आसपास कामकाज करता हुआ। और चलिए जब जरा रूबरू करा लेते हैं आपको आज के खास मेहमान से। और हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत हमारे खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लंबे समय बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हम बाज़ार में देख रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि चलिए ठीक है, बाज़ार में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली तो ये शॉर्ट कवरिंग अभी थोड़ी दिन सस्टेन करेगी। अप्रैल सीरीज आपको कैसी लग रही है? आने वाले दिनों में क्या ये मान के चलें कि इतनी लगभग 4 महीने हो गए बाजार को लगातार गिरते हुए, उम्मीद करें अप्रैल कुछ अच्छी खबरें लेकर के आएगा? देखिए विपुल जी, फिलहाल तो अगर आज के मोमेंटम को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद थोड़ी हरियाली यहाँ पर जरूर स्टार्ट हो गई है। और अभी जो यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम है उसमें एक बार निफ्टी थोड़ा सा अपवर्ड साइड पे जरूर है, लेकिन आज के दिन से फैसला नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखने की जरूरत है। लेकिन ये भी है कि 17,500 से ऊपर अगर 300 के ऊपर निफ्टी यहाँ क्लोजिंग करने में कामयाब होता है तो 17,500 और 650 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव हैंड पे रहेंगे। तो क्या ये जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाजार में, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? आपको लग रहा है कि आगे जितनी तेजी आनी थी मतलब कि अभी कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर जो लोग इंडेक्स में प्ले करते हैं? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मूवमेंट यहाँ पर हाई है और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे बाय साइड पे मोमेंटम भी बन रहा है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। 2 दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखा दी है और जहां तक मेरा मानना है कि इन लेवल्स पर लोगों की एंट्री कम हो पाई है। बहुत से ज्यादा लोग शायद इंतजार करते रहे होंगे, एक्सपायरी के साथ बहुत तेजी से मोमेंटम आया। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप मूवमेंट में आप बिलीव कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में रखनी चाहिए। थोड़ा करेक्शन हो, डिप पे बाय करें। जैसे निफ्टी की बात करें तो अगर 17,250 260 के पास आता है तो वापस पुल बैक देखने को मिलेगा। 300 के ऊपर रहा तो बाइंग साइड से पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और तमाम जो दर्शक आज की इस रिकवरी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जिनके मन में कोई आशंका है, कोई सवाल है, उनके प्रश्नों को दूर, उनकी दुविधाओं को दूर करते हैं। हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, मनोहर जी हैं। मनोहर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं मनोहर जी आप? गुड़गांव से सर। गुड़गांव से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड हुई सरकारी नौकरी से। अच्छा, सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम में? मैंने कुछ अपने जो शेयर्स मैंने 5-6 महीने पहले लिए थे जी वो सारे ऊंचे भाव पे ले लिए थे मैंने। हालांकि सारी अच्छी कंपनियां हैं जी जी। लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि पता नहीं ये रेट लौट कर आएंगे नहीं आएंगे।
ठीक है, तो जरा एक बार मनोहर जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाया जाए और जरा देखा जाए क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके बाद पूछते हैं रवि जी से कि क्या यहाँ पर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। टाटा एलेक्सी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 200 शेयर इनके पास हैं, और ये इनके पास हैं करीब 9,000 रुपये के आसपास पे। इसके अलावा इन्होंने एसआरएफ के शेयर ले रखे हैं सर, और एसआरएफ के शेयर हम देख रहे हैं 2626 के भाव पर लिए हुए हैं। लिबर्टी शूज़ के शेयर इन्होंने 433 के भाव पर लिए हुए हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स इन्होंने 611 के भाव पे 1500 शेयर ले रखे हैं। जील के शेयर इन्होंने 6000 ले रखे हैं 285 के भाव पर। एशियन पेंट्स में खरीदारी इन्होंने कर रखी है 3364 पे, और टाटा केमिकल के 200 शेयर ले रखे हैं 1200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और अभी इनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अकेले टाटा एलेक्सी में अगर हम देखें तो 3000 पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है, 9000 की इनकी खरीद है। क्या कैसा लग रहा है सर आपको पोर्टफोलियो, और क्या इनको मनोहर जी को कहीं पर कुछ एवरेजिंग की सलाह देंगे, कुछ शेयरों से क्या निकलने की सलाह देंगे, ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो पे आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, मैंने जिस हिसाब से अभी इनका पोर्टफोलियो है उस पे अगर देखते हैं तो दो स्टॉक मुझे थोड़े से यहाँ पर वीक नजर आ रहे हैं। एक है जील और दूसरा है जुबिलेंट फूड। इन दो स्टॉक्स पे इन्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जहां तक जुबिलेंट फूड की बात है, मैं कहूंगा कि आप इससे निकलिए। ये स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर पेन दे सकता है, और इसकी जगह पे अगर दूसरा स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि आपके पूरे पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर फेडरल बैंक, फिर से नोट कर लीजिए। जुबिलेंट फूड और जील, इन दो स्टॉक से आपको निकलना है, और इन दो स्टॉक की जगह पे आपको लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। ये दो स्टॉक को आप ऐड कर लीजिए, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। रही बात थोड़ा एवरेजिंग करने की, थोड़ा सा रुकिए, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। मुझे लगता है पुल बैक यहाँ पर अच्छा चल रहा है, तो करेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ से डिम नहीं है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर एवरेज करने का अभी फायदा नहीं होगा। हमेशा एवरेज तब किया जाता है जब मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिख रही हो, या फिर ये लगता हो कि अब इन स्टॉक्स में बॉटम आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको अभी अपने पोर्टफोलियो में जो चेंजेस करने हैं वो ये जो मैंने आपको बताई, आप ये दो चेंजेस कर लें तो आपके लिए बेहतर है। जी, तो ये दो बदलाव आपको करने हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा बदलाव कर दें, बाकी आप बने रहे। एवरेजिंग अभी थोड़ा रुक जाएं, बाजार थोड़ा सा जिस तरीके की बहुत तेज़ी के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे में जो है अभी खरीदारी ना करें। लेकिन जो दो शेयर बताए गए हैं वो आप चाहें तो ऐड कर लें, और जो जिसमें जो कहा गया है जुबिलेंट फूड वर्क से आप निकल जाएँ, वो रणनीति आप अपना सकते हैं। चलिए इरफान साहब से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रश्न है उनका। इरफान साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं इरफान साहब, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बड़ा तहजीब वाला शहर है, नवाबों का शहर है, और भोजन जो है बड़ा अच्छा मिलता है वहाँ पर। तो खाने के जो हमारे जैसे लोग शौकीन हैं उनके लिए लखनऊ बड़ा शानदार शहर है। क्या करते हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, आप खाइएगा, आइएगा तो। बिल्कुल आते हैं सर लखनऊ, लखनऊ अक्सर आना होता है तो आपसे मुलाकात होती है। बताइए क्या करते हैं आप? मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ सर। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं इरफान साहब? मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने 2 शेयर लिए थे टाटा पावर के, 2500 शेयर है, 86 की एवरेज रेट है जी, और एफएल इंडिया लिया था 150 पे और 1177 का पे लिया था। अच्छा, क्या नजरिया है? आप रखूंगा सर 5 इयर्स तक तो रखूंगा, और मैं ये जानना चाह रहा था कि एड ऑन कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो काफी गिरा हुआ है। टाटा पावर आपने 86 पे लिया है? टाटा पावर 86 पे लिया सर। अच्छा, कब लिया था आपने? ये हो गए सर जब मेरे ख्याल में 1.5-2 साल तो हो ही गए। चलिए, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको मिल रहा है यहाँ पर। 86 पे आपने लिए हुए हैं 25 शेयर 86 के भाव पे, और मैंने अभी अभी हम देख रहे इसलिए हैं। रखा हुआ है आगे के लिए, मैंने नहीं, कहा अच्छी ये बात है, बिल्कुल prospect बिल्कुल अच्छा है तो आगे के लिए और अच्छा मुझे वो बिल्कुल, मिले, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। जानना चाह रहा था क्या करूं, रखूं। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या अभी और लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। एफएल इंडिया अभी हम देखें तो करीब 987 के आसपास चल रहा है। सर इन्होंने 5 साल के नज़रिए के लिहाज से पैसे लगाए हुए हैं। यहाँ पर पैसे तो इनके डबल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, और ख़ास तौर से टाटा पावर के अंदर हम देख रहे हैं 86 की खरीद है, 190 से ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, 190 के आसपास। एफएल इंडिया जो है हम देख रहे हैं 987 के आसपास चल रहा है। क्या ये स्ट्रेटजी सही है कि लॉन्ग टर्म नज़रिया है, या फिर एक बार जब आपको 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट को बुक कर लेना सही रणनीति रहेगी? दोनों शेयरों पे आपकी राय?
देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक टाटा पावर 235 रुपए जो लेवल था वो शायद प्रॉफिट बुक करने के लिए ज्यादा अच्छा है। अभी थोड़ा सा करेक्शन फेज में है, बिल्कुल। जल्दबाजी मत करिए। कोई नया स्टॉक यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो मैंने 2 स्टॉक तो वैसे रिकमेंडेशन में दिए हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिए, पैसा और बढ़ेगा यहाँ से। और आपने एक बढ़ा हुआ लेवल जो देखा था, जो चमक बनी थी, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। वो शायद ज्यादा अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छी टेक्निक होगी, पहला। दूसरा, अगर आप स्ट्रेटेजिकली, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपने ये सोचा था कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पैसा मैं वसूल लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे फिर से वापस मौका मिलेगा, तो आप कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा 50% शेयर ही सिर्फ काटें और प्रॉफिट बुक कर लें अगर पैसे की जरूरत है। अगर नहीं है तो बिल्कुल इसी स्टॉक पे बने रहिए और ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको यहाँ पर और कुछ ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत है। हम्म। दूसरा स्टॉक जो आईएफएल इंडिया बताया, बिल्कुल आपको सर यहाँ से निकलना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है अब यहाँ पर इस पे बने रहने का। जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए आप उस पे ले सकते। तो सर यहाँ पे तो आप 235 पे टाटा पावर पे आप चाहें तो उसके इर्द गिर्द जो है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरे शेयर है उससे आप निकल जाइए एफएल इंडिया से, और वहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा पे फेडरल बैंक पे जो खरीदारी की सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से, उस पर आप गौर फरमा सकते हैं। चलिए अगले दर्शक से बातचीत करें। कुलदीप हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले बहुत सारे दर्शक जो है वो हम देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जरा रंजीत भाटिया जी का एक छोटा सा प्रश्न है, पूछ लेते हैं कि मौजूदा जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसमें सिंजीन इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? ये होल्ड कर रहे हैं, आईपीओ के समय से ही ये होल्ड कर रहे हैं, तो तब से जो है इसमें बने हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर बने रहना इनके लिए सही रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि आज तो खैर करीब 3-2.5-3% की तेज़ी है, 595 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं ये, और अब जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है, तो अभी अगर थोड़ा और लंबा विजन रखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल विपुल जी यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। जी। और अप साइड के देखते हैं तो यहाँ से 3 से 5% का मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी जो मोमेंटम है वो अप साइड को और निकलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर वेट करें, जल्दबाजी ना करें। और यहाँ से 3 से 5% की बढ़त तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद वापस आपके मंडे टू फ्राइडे में जब भी शो होते हैं तो फिर से एक बार कंसिडर कर लें, ज्यादा अच्छा है। जी चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच कुलदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? राजस्थान। राजस्थान में किस जगह से सर? उदयपुर से। उदयपुर से। चलिए, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है उदयपुर और बहुत ही खूबसूरत शहर भी है। बताइए क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर ये ट्राइडेंट का मैंने शेयर लिया हुआ 46 में, जी। तो उसको होल्ड करना चाहिए या फिर उससे निकल जाना चाहिए? किस रेट पे बताया आपने? 46 पे? 46 पे। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 2 साल तक कर सकता हूँ होल्ड। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रश्न आपने थोड़ी काफ़ी लंबे समय बाद पूछा। 46 से अब 27-28, आज तो खैर अच्छा खासा पूरे बाजार में मोमेंटम है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 6.5-6.25% के आसपास की तेज़ी ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रही है। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी रवि जी की तरफ से। रवि जी, बिल्कुल पीक के आसपास इन्होंने ख़रीदा और ये शेयर 50-51-52 से लगातार हम देख रहे हैं कि टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लगभग 50% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। अब ये 1-2 साल और होल्ड कर सकते हैं, तो क्या यहीं पर एवरेजिंग करनी चाहिए एवरेजिंग की नहीं करनी चाहिए, और या फिर इनको अभी खाली होल्ड करके बने रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आप? विपुल जी, इनको करना चाहिए इस स्टॉक से नमस्ते, क्योंकि अभी स्टॉक पुल बैक आज कर रहा है, मौका अच्छा है, एग्जिट कर जाइए। आपको इसी रेट के आसपास का शेयर बता देता हूं, आप उस पे आप फोकस कर लीजिए, वो पैसा आपके बड़े कर सकता है। इस बैंक, इससे अभी आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक है 24 रुपए के पास चल रहा है यूको बैंक, मैं बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक दे रहा हूँ, यूको बैंक 24 रुपए के पास चल रहा है। और अगर थोड़ा सा आप और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट, इन दोनों, वो चल रहा है इस समय 55 रुपए का, उस पे एवरेज कर लीजिए, उसको खरीद लीजिए, उसकी नई खरीदारी कर लीजिए, आपको 10% के रिटर्न आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन ट्राइडेंट आपको दुखी कर देगा, एग्जिट हो जाइए, बेटर है।
सर ऑलरेडी आप 50% अपनी रकम गंवा चुके हैं और लंबा समय रुकेंगे तो ये इंतज़ार और लंबा होगा और फिर ज़्यादा अफसोस होगा। तो एक बार के लिए नुकसान बुक कर लीजिए। इस नुकसान की भरपाई जो शेयर रवि जी की तरफ से बताए जा रहे हैं उन पर आप गौर फरमाइए, तो उस नुकसान की भरपाई धीरे धीरे आपकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर लंबे समय तक रहेंगे तो पैसे ही फंसे रहेंगे आपके और नुकसान भी हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो निकल जाइए, आपके लिए सलाह है। इस बीच यूट्यूब के माध्यम से टेकपाल भाटिया जी ने अपना प्रश्न भेजा है हमें और ये कह रहे हैं कि कैम्प्लास्ट में इन्होंने खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिहाज से ये कैसा लग रहा है? तो कैम्प्लास्ट के ऊपर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर कैम्प्लास्ट को? अभी अगर हम देखें तो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने ख़रीद लिया है या खरीदना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर ट्रेड कर रहा है करीब करीब 347 रुपये के आसपास। इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको? और अगर इनकी खरीद अगर ऊपर के लेवल की है तो इन्हें क्या लॉन्ग टर्म वाकई में रुकना चाहिए यहाँ पर? विपुल जी, मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस बेसिस पे इसको सेलेक्ट किया। अगर पहले से खरीदारी कर रखी है तो एग्जिट करना बनता है, और अगर आपने खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो दूरी बना लीजिए। ये आपको कभी भी अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगा। फाइनेंशियल नंबर की मैं एक बार को डिस्कस कर लेता हूं। दिसंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था, पैट जो था वो था 236 करोड़ का, और दिसंबर 2022 तक आते आते वो सिर्फ रह गया 27 करोड़ रुपए का। पैट ग्रोथ जो है वो कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% से ज्यादा का करेक्शन, एबिटा में 26% का हिट। बचा नहीं है सर, फंडामेंटल में कुछ कंपनी के प्रमोटर भी शायद कंपनी छोड़ के अपनी तैयारी कर रहे होंगे इक्विटी सेल करने की। तो ऐसे में आप क्यों प्रमोटर बन रहे हैं सर? दूर रहिए, ऐसे स्टॉक्स में अभी निवेश करने का कोई फायदा नहीं। अभी ये निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है सर, तो आप यहाँ से दूर रहिए। अगर आपने पैसे नहीं लगाए तो बिल्कुल दूर रहिए, और अगर लगा दिए हैं ऊपर लेवल में फंसे हुए हैं तो निकल जाइए, नुकसान आपका और बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मनोज कुमार जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि राज रतन ग्लोबल वायर पर कुछ बताएं। अब कुछ क्या बताएं मनोज जी? आपसे हम हर बार यही कहते हैं कि थोड़ा प्रश्न जो है अपना विस्तार से भेजिए कि आप निवेश करना चाह रहे हैं, निवेश कर चुके हैं, तो उस हिसाब से रणनीति आपके लिए बनाने में मुझे लगता है काफ़ी आसानी होगी हमारे एक्सपर्ट को। लेकिन जहाँ तक एक जनरल व्यू की बात है तो बहुत ही सर उटपटांग तरीके का बिहेवियर रहा है। ये देखिए जरा चार्ट, चला भी उसी तरीके से लगातार जो है तेज़ी के साथ, और उसके बाद से नीचे भी उसी तेज़ी के साथ आया। इस तरह की इतनी वोलेटिलिटी वाले शेयरों में क्या पैसे लगाने चाहिए? जो तमाम दर्शक हमारे हैं, जो अभी इससे पहले भी हमने देखा और अब ये दूसरे दर्शक हैं जहाँ पर इस तरह के मतलब तेज़ी के साथ ऊपर जाना और उतनी तेज़ी के साथ नीचे आना, क्या कुछ कहेंगे आप राज रतन वायर के ऊपर? देखिए विपुल जी, स्टील की कंपनी है, वायर्स बनाती है, 4000 करीब के करीब मार्केट कैप है। शेयर 3 साल में 1900% बढ़ चुका है, 5 सालों में 1500% बढ़ चुका है। कंपनी के ट्रेड ज्यादातर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि खास न्यूज बेस्ड और बल्क बायर के हिसाब से है। कंपनी का प्रॉफिट कतई ये नहीं बताता कि ये स्टॉक प्राइस 700 रुपए होना चाहिए। ऐसे ही स्टॉक जब लोग खरीदते हैं तो 70 रुपए भी आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है, बहुत से ऑप्शन है। आप हिंडाल्को चूज करिए, कोल इंडिया चूज करिए, आरईसी चूज करिए, जिंदल स्टील चूज करिए, टाटा स्टील चूज करिए। लेकिन इस स्टॉक को क्यों चूज कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टोटल इनकम 200 करोड़ की है, 22 करोड़ का प्रॉफिट है, और 22 करोड़ के प्रॉफिट पे 750 रुपए का वैल्यू बनता नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं विपुल जी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेकुलेटिव शेयर है, बहुत से लोग इसमें हो सकता है जो आपने अभी कही 52 वीक हाई 1400 रुपए का था, आज घट करके 750 रुपए आ गया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। और इनको फिर विपुल जी मेरी एक सजेशन इनको होगी, सर फॉर्मूला गुरु को आप अपना ना सबसे पहले सब्सक्राइब करके टॉप पे रख लीजिए। बहुत से डिस्कशन विपुल जी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि कौन से शेयर चोर हैं और कौन से शेयर महाचोर है। बचिए, बनिए। मैं बार बार समझा रहा हूं सर, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मुझे मालूम है, शायद मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नॉलेज गेन करके समझिए, कंपनी के फंडामेंटल को पॉइंट्स को एक बार देखिए, तब शेयर को चूज करिए। राज रतन है, जेपी पावर है, यस बैंक है, आपके आइडिया है, ऐसे थाउजेंड्स शेयर हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल दूरी बनाकर रखें।
और बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं फॉर्मूला गुरु में, उसमें रवि जी ही समझाते हैं काफ़ी अच्छे से विस्तार से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग कहाँ पे करनी चाहिए, किन शेयरों से दूरी बनानी चाहिए, बैंक में निवेश करना है तो किस तरह के बैंक को चुनना चाहिए। तो तमाम विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं और इस उम्मीद में कि शायद हमारे जो दर्शक हैं उससे लाभान्वित होंगे, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से पैसे गंवाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। नमस्कार सर। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र सटाना से बात हूँ। महाराष्ट्र सताना से, अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं आप सर? मैं एफएमसीजी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। मेरे पास पार्ले बिस्किट्स, बाद में फिर एन रंगाराव एंड सन्स, कैपिटल फोर्स, ऐसे कंपनियों का काम है। फिलहाल अभी अभी मैंने शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाया है, जी जी। पर वो मैंने अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स लेके रखे है। अडानी पोर्ट्स मैंने 705 रुपए में लिया था, और मतलब कि लिया है, अभी है मेरा। जी जी जी। और कौन सा लिया आपने? और अडानी एंटरप्राइजेस। अच्छा, अदानी, वो किस भाव पे लिया है? वो 2029 रुपए पे लिया है, एवरेज प्राइस। और क्या सोच के लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर होल्ड मतलब तो अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ मैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 6 महीने का नजरिया है आपका। 705 की, यानी कि ये जो अभी जो पूरा फियास्को हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से इन्होंने खरीदारी की यहाँ पर जो है रवि जी। और अभी अगर हम देखें तो इसमें इनको नुकसान हो रहा है अदानी पोर्ट में करीब 70 रुपये के आसपास पर शेयर का। 2000 के ऊपर की खरीद इनकी अदानी इंटरप्राइजेज में है, तो यहाँ पर भी इनको 200 250 के आसपास का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों को अदानी समूह में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जब शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आया। कुछ लोगों ने बिल्कुल नीचे जाके खरीदा, वो प्रॉफिट में थे। कुछ लोगों ने थोड़ी रिकवरी आने के बाद खरीदा, जैसे इन्होंने, वहाँ से फिर जो है कोई खबर आती है नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, और वो फिच की रिपोर्ट है अदानी पोर्ट को लेकर के, अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के। और ये कहा गया कि इनके जो कर्ज की स्थिति है वो काफ़ी संक्रामक रोग की तरह है। तो ये 2 कंपनियां तो प्रभावित होंगी, ग्रुप की बाकी कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि उसका उस दिन हमने देखा कि कोई खास असर शेयरों पर देखने को नहीं मिला शुक्रवार के कारोबार, माफ़ कीजिएगा, बुधवार के कारोबारी सत्र में। और आज भी हम देख रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइजेज 1.25% ऊपर ही है। लेकिन ओवरऑल आप क्या इस समय अदानी समूह पर आपकी राय, और इनकी जो 2 कंपनियाँ हैं 6 महीने के नज़रिए के साथ, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, इसी बहाने मैं विपुल जी कोशिश करता हूं कि अदानी के सारे ग्रुप को कंसीडर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले मुझे लगता है सवाल जो है वो अदानी के सारे ग्रुप में होंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कई स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि इस समय अगर आप अदानी ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो बिल्कुल दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से गैम्बलिंग कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और ये सोचते हैं कि हाँ, ये पैसा मेरा जीरो हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है, तभी आप पहली बात अदानी ग्रुप में निवेश करें। दूसरा, जो शेयर में फंसे हुए हैं उनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप हर महीने कुछ मत करिए, अदानी पोर्ट के या अदानी ग्रीन एंटरप्राइजेस के एट द मनी का ऑप्शन में एक कॉल ऑप्शन को जरूर बाय करके रखिए। और अगर दूर साइड पे देखते हैं तो एक पुट ऑप्शन जो आपको 10, 15, 20 रुपए का मिलता है उसको बाय कर लीजिए। आपको पोजीशन में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी गेन होगा। अब बहुत से लोग उसको हो सकता है ना कर पाते हो, ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन अभी अदानी इंटरप्राइजेस 2000 रुपए तक टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिस्क इतना है कि वो 1500 रुपए भी दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय दें मार्केट को सेटल होने के लिए। मार्केट में पुल बैक बार बार देखने को मिल रहा है। प्राइसेस की टारगेट को ध्यान रखें, उन टारगेट पे आता है तो एक बार एग्जिट भी करें, और दोबारा अगर लेना है तो फिर से आप एंट्री के लिए मौका देखें। तो अदानी इंटरप्राइजेस पे नोट कर लें प्राइस को, अगर 1950 और 2000 के बीच का आता है तो एग्जिट कर लीजिए। और डिप आता है, यानी डिप का मतलब है जब तक 1700 1650 के पास नहीं आता तब तक खरीदारी मत करिए। रही बात अदानी ग्रीन की, 888 रुपए का स्टॉक चल रहा है, 600 से पहले खरीदारी नहीं करनी, 900 से ज्यादा कुछ रखना नहीं है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब अदानी पोर्ट की बात कर लें तो 600 है, 580 है, 550 है, ये खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 650, 680, 700 के लेवल आते हैं, एग्जिट कर लीजिए। सेम विद द अदानी पावर, अगर अदानी पावर आपका 170, 150 के बीच में मिलता है, खरीद लीजिए।
220 230 आता है, एग्जिट कर लीजिए, दोबारा फिर से इसी डिप को इंतजार करिए। इस टाइप का शेयर में अगर आप स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपको निकलने का मौका मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बना पाएंगे, रिस्क से बचे रहेंगे। फंसे हुई पोजीशंस पे ध्यान से काम करिए जिससे कि आपको प्रॉफिट निकल सके। मैं चाहूँगा सर हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं, एक बार अदानी ट्रांसमिशन पर अगर अपना व्यू एक बार फिर से स्पष्ट कर दें। रवि सोमानी जी कह रहे हैं कुछ कमेंट कर दें सर, तो कमेंट तो कर दिया है रवि जी ने, लेकिन आपका नाम हम फिर से ले लेते हैं। रवि सोमानी जी का प्रश्न है और रवि जी से उत्तर चाहते हैं वो। देखिए सर, अदानी ट्रांसमिशन में वोलेटिलिटी ज्यादा है, सेलिंग फ्रीज भी देखने को मिला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 600-800 के बीच के जो लेवल हैं, इनमें आप अगर खरीदारी कर रही है, या पहले आपने सपोज मैं एक लेवल और भी ले लेता हूं कि किसी ने 1000-1200 रुपए का भी खरीदा है तो उसको वेट करना चाहिए। स्टॉक जब तक 1400 1280 और 1400 के बीच में नहीं आता तब तक निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने के 1200 और 1400 के बीच के लेवल आते हैं तो वापस एक बार को सजेशन भी जरूर ले लीजिए। जी चलिए, इस बीच रंजीत सक्सेना जी लगातार पूछ रहे हैं। रंजीत जी परेशान मत होइए, आपके प्रश्न को शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, और जो है बने रहिए कार्यक्रम के साथ आप। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धैर्य है, अच्छा चलिए, धैर्य बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे हमें, और धैर्य अब अपने धैर्य का बात उनका टूट ना जाए, इसलिए उनको कार्यक्रम में शामिल करते हैं। धैर्य जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा नाम है सर आपका, और ख़ास तौर से जो हमारे शेयर बाजार में जो लोग पैसे लगाते हैं उनके लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। तो बताइए सर, क्या करते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कच्छ से बोल रहा हूँ, गुजरात से। कच्छ गुजरात से, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और केम छो, सब मजा में छो? मजा में छूँ भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर, और क्या प्रश्न है आपका? मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, और मैंने 300 शेयर ले रखे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, IDFC 49 फर्स्ट बैंक। रुपीज पे। हाँ, किस रेट में बताया सर आपने? 49 रुपीज मेरा एवरेज प्राइस है। अच्छा अच्छा। तो और क्या किया जाए? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? वैसे कोई मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई शॉर्ट टर्म में मेरे को ऐसा नहीं है, लेकिन क्या अभी मैं दूसरे और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ कि आगे क्या व्यू है मतलब? ठीक है, अच्छी बात है कि आप लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं है। 5-6 रुपये का अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है। शेयर भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, 25-30 रुपये से चलते हुए अब यहाँ तक पहुँचा है। कैसी सलाह रहेगी सर आपकी रवि जी, अभी क्या इनको होल्ड करना चाहिए? और चूँकि शिक्षक हैं उसके आधार पर इनका नाम बड़ा अच्छा है, क्योंकि शिक्षक के लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, और शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए भी। तो क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी धैर्य के लिए? धैर्य बना के रहें? अभी बिल्कुल धैर्य बना के रखना चाहिए, और मैं बहुत ये कहूंगा कि आप पेशेंस जितना बना के रखेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। अभी हमने अपनी शेयर इंडिया की प्रीमियम रिसर्च एडवाइजरी जो सर्विसेज है उसके माध्यम से भी IDFC फर्स्ट बैंक को अपने क्लाइंटों को सजेस्ट किया था 22 फरवरी को करीब 53 रुपए पे, और हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 62 का, और अभी चल रहा है लगभग 55-55.5 रुपए का। तो मुझे लगता है ये एवरेज करने के लिए भी अच्छा है। कंटिन्यू रखिए अपनी पोजीशन को, 50 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाने वाला नहीं है। 49 का आपका बाय है, 62 का टारगेट आता है, तो एक बार रिविजिट जरूर कर लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये और बेहतर मुनाफा यहाँ पर दे सकता है। जी, तो धैर्य आप यहाँ पर अपना धैर्य बनाए रखिए, निश्चिंत पूर्वक जो है, जितना धैर्य आप रखेंगे उतना अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं, और अगले दर्शक राघवेंद्र सिंह जी ने हमें यूट्यूब के माध्यम को चुना है हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रश्न पूछने के लिए। तो जरा उनका प्रश्न देखते हैं। यूनियन बैंक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 62 रुपये के भाव पर। अब आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये जानना ये चाह रहे हैं। और अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट में ही है, 4 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर सर हमने देखा अक्टूबर के बाद से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। खैर उस दौरान हम देख रहे थे तमाम मिड कैप PSU बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, और अभी भी ये प्रॉफिट में ही है। क्या यहाँ पर कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? अब इन्होंने अपना नज़रिया नहीं लिखा है कि शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी मैं सुन नहीं पाया, इन्होंने कितने पे खरीदा था? इन्होंने 62 रुपये पे खरीदा है, अभी 66 रुपये के आसपास चल रहा है। 4-4.5 रुपये इन्हें पर शेयर का इन्हें अभी प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर नज़रिया हमें नहीं पता, कि इन्होंने लिखा नहीं है कि कितने लंबे समय का नज़रिया है। तो क्या अभी होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। 60 रुपए का लो ये स्टॉक लगभग बनाने के बाद से फिर से एक अच्छी मोमेंटम में है, और 76 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है, विपुल जी मैं दोनों ही बता देता हूँ, बेटर है। लॉन्ग टर्म पे 92 रुपीज का टारगेट 1 साल का, और अगर हाल फिलहाल में देखते हैं 72 का।
और रही बात वीकनेस की, गिरने की, एवरेज करने की, वो एक सही लेवल चल रहे हैं, आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, रिस्क बहुत कम है, 60 रुपए के पास का ही सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों टारगेट देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में निकलना है 72 पे निकलिए, लॉन्ग टर्म पे निकलना है 92 95 के आसपास निकलिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इस बीच जो बाकी दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और उन्हें अगर तरीका नहीं पता है तो आपको बता दें कि आप भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, रवि जी से सीधे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप कर देना है, जिसमें आपको लिखना होगा कि आपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, क्या नज़रिया है आपका, क्या ट्रेडिंग का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, किसी लक्ष्य के साथ निवेश कर रहे हैं। उतनी डिटेलिंग के साथ अगर आप प्रश्न पूछेंगे हमसे तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि आपको उसी आधार पर उत्तर दिया जाए। अगर बहुत छोटी अवधि का है तो स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, टारगेट शॉर्ट टर्म में क्या हो सकते हैं, ये तमाम डिटेलिंग आपको मिलेगी तभी जब आप अपना सवाल थोड़ा विस्तार पूर्वक हमसे पूछेंगे। हरप्रीत कौर जी कह रही हैं कि सर प्लीज़ मुझे आईडीबीआई बैंक पर अपनी राय दे दीजिए। आईडीबीआई बैंक में इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कितना क्या नज़रिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं। ओवरऑल व्यू आपका आईडीबीआई बैंक पे सर? सर 45 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, कोई जल्दबाजी मत करिए, 55 से 60 रुपए के लक्ष्य मिलेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा 1 से 1.5 साल का, घबराने की जरूरत नहीं है, बनी रहिए। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे मुस्तफ़ा शेख साहब कह रहे हैं कि 38 रुपये पे इन्होंने खरीदे हैं, 10,000 शेयर ले रखे हैं 38 रुपये पे अभी, यानी कि इनको 6 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का नुकसान स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि या तो पूरा पोर्टफोलियो का जो छोटा सा हिस्सा है या पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने यहाँ पे निवेश कर दिया है। आपकी राय सर? देखिए 32 रुपए 15 पैसे के पास स्टॉक चल रहा है, 538 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी हद तक स्टॉक एक डिसेंट रेट पे है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है पुल बैक आता है तो निकलिए। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा, कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बने हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक में डाउन साइड देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी छोटा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मॉल कैप्स में भी बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है एक बार 40 के आसपास 38 के आसपास रेट आते हैं तो एग्जिट होइए, थोड़ा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। इस बीच अनिक इंडस्ट्रीज़ पर एक सवाल है, मैं ये आखिरी सवाल ले रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ अपने दर्शकों को कि जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं, सोमवार को भी हम शेयर बाजार पर ही शो करेंगे, तो आप परेशान मत होइए, सवाल ले लिया जाएगा। पवन तिवारी जी का सवाल है, 500 शेयर अनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं 16 रुपये पे, अब ये अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं, कह रहे हैं कि क्या मुझे जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या कुछ और शेयर खरीद लेने चाहिए। अनिक इंडस्ट्रीज़ अभी 31 के आसपास हम देख रहे हैं कि भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनकी खरीद से अगर हम देखें तो भाव जो है वो डबल हो चुका है। तो आप क्या सलाह देंगे? वॉल्यूम हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में है, क्या करें? सर बिल्कुल, बस प्रोग्राम का आपका लास्ट सवाल और प्रॉफिट की तरफ जाएं, और जो आगे छुट्टियां हैं उसको एंजॉय करना है तो प्रॉफिट बुक करिए, फैमिली के साथ घूमने जाइए, बेटर है। चलिए अब कार्यक्रम को समेटते हैं रवि जी, और आपको एक अच्छी खबर बता दें कि अब जो आईपीएल शुरू होने वाला है उसमें जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है वो जो है मनी 9 के साथ एसोसिएट होगी और मनी 9 के लोगों के साथ वो अपना मैच खेलेंगे। तो ये अब इस बार मनी 9 के रंग में जो है आईपीएल भी रंगा हुआ नज़र आएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी ये तो बहुत अच्छी खबर आपने दी है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मौका मिला तो कम से कम मैं जरूर कहूंगा कि हमें भी पार्टिसिपेशन करने का मौका दीजिएगा। और वैसे भी मनी 9 सिर्फ मनी 9 नाम से नहीं है, मनी ऐसा है, नाम ऐसा है, फाइनेंशियल्स के आपको बचाने की कोशिश, मैंने फिर से बोला, वो आपको बेहतरीन कोशिश के लिए ये प्रोग्राम है। विपुल जी, आपकी जो पूरी टीम है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप इतनी डीप एनालिसिस करते हैं और इतनी मेहनत आपकी टीम पीछे से करती है कि हमें भी जवाब देने से पहले 4 बार पढ़ना पड़ता है। आपकी जो एक आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उस सेट पैटर्न पे हम लोग कम से कम आ सकें, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई आपके इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप जैसे जो लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने काम में भी और उसके बाद हमारे जैसे लोगों के लिए भी समय निकालते हैं, हमारे दर्शकों को ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें बहुत से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमने अपने प्रीमियम रिसर्च एडवाइजरी सर्विसेज जो लॉन्च की उसमें दिए हों, और बाकी मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है, कंपनी के क्लाइंटों को भी ऐसे सजेशन गए हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनु 9, मेरा सवाल है को यहीं समेटते हैं। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, आप सवाल भेजते रहिए 9311211874 पर। सोमवार को भी बात करेंगे शेयर बाजार की, और वहाँ पर देखेंगे कि आज की जो रिकवरी है बाजार की, वो चलती हुई दिखाई देती है या फिर से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। आप बने रहिए लगातार तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।